लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निकला बाहर मकानों से। पीजीआई रोहतक के कच्चे कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र में अर्धनग्न होकर हाथों में बेड़ियां लगाकर किया प्रदर्शन। पीजीआई के वीसी का फूका पुतला। आगामी 9 जनवरी को डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन की दी कॉल। पीजीआई रोहतक के कच्चे कर्मचारी आज एक बार फिर अर्धनग्न होकर कुरुक्षेत्र की सड़कों पर उतरे, लेकिन अब की बार अर्धनग्न अवस्था के साथ हाथों में बेड़ियां डालकर प्रदर्शन किया और थीम पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक अर्धनग्न होकर हाथों में बेड़ियां डालकर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और लघु सचिवालय के सामने रोहतक पीजीआई के वीसी का पुतला भी फूंका और आगामी 9 जनवरी को डीसी कार्यालय के सामने अर्धनग्न अवस्था में हाथों में बेड़ियां और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। रोहतक पीजीआई के कच्चे कर्मचारियों ने कहा कि वह लंबे समय से HKRN में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर अर्धनग्न अवस्था में हाथों में बेड़ियां डालकर कुरुक्षेत्र की सड़कों पर प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी उनकी मांगें नहीं मानी गई और न ही मुख्यमंत्री से कोई बातचीत या मीटिंग का आश्वासन मिला है। इसलिए अब वह 9 जनवरी को डीसी कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर हाथों में बेड़ियां और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करेंगे। करा था हमने अर्धनग्न का और जो डीसी साहब से मुलाकात हुई थी, हम मुलाकात पे आए थे तो हमें संतुष्ट नहीं है जी। जो डीसी साहब ये कह रहे थे भी मैं बात करूँगा, उन्होंने 1 तारीख तक का बोला था कि भाई 1 तारीख को मैं बात करूँगा, तो आज तो 2 हो चुकी है। हमने तो 1 तारीख को नए साल पे प्रदर्शन भी नहीं किया, भाई नए साल को अच्छा नहीं लगता, तो हमने आज 2 तारीख का किया है। तो आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं डीसी साहब ने बात करी या नहीं करी। हम तो यही चाहते हैं पर सीएम साहब से दोनों पक्ष बैठ के मिल तो लें। भाई पिछली बार गुरनाम सिंह चडूनी जी के साथ हम गए थे, 1.5 घंटा मीटिंग चली थी, उसमें सीएम साहब ने ये बोला था कि भाई ठेकेदार के खिलाफ मैं FIR भी दर्ज करूँगा और जो आपका काम है बहुत जल्दी हो जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई सीएम साहब को आपने किसी ने गलत गाइड तो नहीं कर रखा है कि हम तो ये चाहते हैं भाई आमने सामने बैठ के और बातचीत हो जाए और उससे सॉल्यूशन निकल जाए। अब आगे की कॉल क्या है? क्या आगे की कॉल 9 तारीख की है जी। डीसी ऑफिस के बाहर अर्धनग्न होके और बेड़ियां डाल के और जो है तख्तियां लेके बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे 2 घंटे का। नमस्कार सभी पत्रकार भाइयों को और सभी को मेरा नमस्कार। आज पुतला फूका हमने इसलिए फूका है क्योंकि वीसी सर हमारी बात नहीं सुन रहे। हमने काफ़ी बार उनसे कोशिश करी कि वो हमारी बात पे नज़र डालें या सुने, पर वो हमारी बात नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए हम ये पुतला फूक के उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ हैं, हम अभी आपके प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो आगे का क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम 9 तारीख को एक अगली दोबारा कॉल दे रहे हैं। 9 तारीख को हम यहाँ पर तख्तियाँ लेके बेड़ियाँ डाल के खड़े होंगे। कोई बातचीत भी हुई है प्रशासन से या किसी? नहीं, प्रशासन ने किसी ने बात करने की कोई कोशिश नहीं करी। प्रशासन ने बात करने की कोशिश करी होती तो आज हमें पुतला फूकने की नौबत नहीं आती। आज किसी को विज्ञापन दिया जाएगा या किसी अधिकारी से मिला जाएगा? हम काफ़ी बार विज्ञापन दे चुके हैं और दे के बहुत थक गए हैं और थक के हमने आज ये काम किया है। अब विज्ञापन देने से अगर हमारा काम हो जाता तो हम पहले ही दे देते। 9 तारीख को अब क्या प्रदर्शन आएगा? 9 तारीख को हम यहाँ पर तख्तियाँ लेके खड़े होंगे, वीसी जितने भी चौक हैं यहाँ पर, और मतलब कि गले में बेड़ियाँ डाल के सेम पोजीशन में खड़े होंगे। शहर का चक्कर लगाया और पुतला फूका है। देखो भाई, ये बेड़ियाँ तो हमारे 200 साल पर गली हुई थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारे देश की सरकार, हमारे सरकार आएगी और हमारी बेड़ियां टूटेंगी, लेकिन सरकार ने तो ऐसा जुल्म कर दिया कि हमारा डबल और गाल दी। वो तो तोड़ने तो देखो, अंग्रेजों के बारे में हमारे बेड़ियां गली हुई थी, अब ये बेड़ियां हमारी सरकार में भी, हमारे इस हिंदुस्तान की सरकार में भी हिंदुस्तान का बेड़ियां हैं, तो इससे बड़ा जुल्म तो और तो होगा नहीं कोई। और कल हमें यही थी उम्मीद, अब शायद सैनी साहब गए इस बात का न हो जा, अगर बच्चे जब रोके हैं तो कुछ न कुछ सोच समझ कर रोके हैं, नहीं तो हमने कल काला दिवस मनाना था, ये नहीं मनाया था। अब सैनी साहब उसमें आ जा, उन्हें बेरा हो जा, अगर बच्चे बैठे हैं आज नहीं तो कल करेंगे। किसका पुतला फूका गया जी? ये वीसी का, रोहतक वीसी का पुतला फूका है। और जो के इन बच्चों पर 1-1 पेटी रुपये मांगता, 1-1 पेटी रुपये दिया जब तुमको यहाँ लुआऊंगा। तो आज कोई बातचीत करेंगे, ज्ञापन देंगे? देखो क्या कुछ होगा, अब बतला रहे हैं, अब सोचेंगे।
अपना पत्रकार साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकारी मीडिया है जो कि हमारी आवाज़ को दबाना सोच रहा है, लेकिन आप सबके महत्व से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले दिन ही जो प्रदर्शन करा था उसमें हमने आपको यहाँ पे कॉल दी थी कि हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे अधनंगन होकर बेड़ियाँ डाल के। वो हमने आज किया है और हम सरकार को यही मांग करते हैं कि हमारा जो ये HKR में इन लोगों को शामिल किया जाए। हम इनके साथ डट के खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं कि मुंह मोड़ के हम वापस चले जाएंगे। ये भूल जाए, DC साहब भी भूल जाएं, CM साहब भी भूल जाएं और सेंटर के मंत्री भी भूल जाएं कि किसी को लिखा होगा कि हम यहाँ से वापस चलेंगे। नहीं, हमें जो कुछ मर्जी करना पड़े। हमने 13 महीने का आंदोलन भी लड़ रखा है दिल्ली की दीवारों के साथ, ठीक है। तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम डट के खड़े हैं। हमारी अपनी कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है, अपील नहीं है कि हमें कुछ ये दिया, नहीं। जो सरकार की दी हुई पॉलिसी है हम वो मांग रहे हैं, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए का घपला हुआ पड़ा है, जिसमें कि 200 करोड़ रुपए का VC ने और ठेकेदार ने मिल के घपला कर रखा है। अभी थोड़े दिन पहले ठेकेदार ने VC को गाड़ियां और चांदी के कड़े गिफ्ट में दिए थे, अभी वो VC ने वापस लौटा दिए। क्या बात, लगता है भाग दे, नज़र आ गया है, सिस्टम हिलने वाला सिस्टम लग रहा है। तो वो हालात जो है इनके हो गए हैं PGI प्रशासन के। लेकिन भाई साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और कुरुक्षेत्र के प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद। अगले 9 तारीख को फिर दोबारा से मिलेंगे यहीं पे, तख्तियाँ लेके अधनंगन होके बेड़ियाँ डाल के अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और डट के करेंगे। और उससे आगे क्या कॉल देनी है वो 9 तारीख को देंगे। कितने संगठन लगभग साथ में खड़े हैं PGI में? देखो, बेसिकली सारे ही संगठन साथ में खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कोई साथ में नहीं खड़ा, हर कोई बंदा साथ में खड़ा है। हम कोई ये थोड़ी ना कि किसी के गलत लाइन पे चल रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ना कि हम अपने हक मांग रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, ना हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं। इन लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये में स्टार्टिंग में लगे थे, आज इनको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। कोई 70,000 वाली या 1 लाख वाली नौकरी नहीं मांग रहे। ये नहीं कह रहे कि हमें DSP बनाओ या DC बनाओ, ये नहीं कह रहे SHO बनाओ, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के फिर दोबारा अपील है कि कुरुक्षेत्र के DC साहब हमारी वहाँ पर मीटिंग करवाई जाए। CM साहब ने बोला था कि उनके खिलाफ जो है पर्चा दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और VC को तुरंत पैर पे वहाँ से बर्खास्त किया जाए।